अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा सर, लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो आपको बजटिंग का टॉपिक पढ़ाया था, उसका जो मेरे पास लास्ट क्वेश्चन था, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट सर, उसका मैं सवाल करने जा रहा हूँ। सर ये मेरे पास पास पेपर खुला हुआ है जून 2012 का, मैनेजरियल अकाउंटिंग। इसके सर क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। बजटेड यूनिट सेल्स, उसने बोला रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं सर। उसकी पहले लिखा है प्रिपेयर द कंपनी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट फॉर द कमिंग अपकमिंग ईयर। ठीक हो गया सर, इसको पहले एक दफा थरोली रीड कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये आ गया सर। सर ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 जून 2012 का सवाल लिखा है। द बजटेड यूनिट सेल्स ऑफ द कंपनी ऑफ द अपकमिंग फिस्कल ईयर। सर फिस्कल ईयर किसे कहते हैं? मेरे पास फिस्कल ईयर कहते हैं फाइनेंशियल ईयर को। सर मेरे पास फिस्कल ईयर कहते हैं किस चीज को? फाइनेंशियल ईयर को। उसके बाद क्या कहता है? आर प्रोवाइडेड बिलो। उसने बोला मेरे पास 4 क्वार्टर्स हैं, ठीक है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। मेरे पास बजटेड यूनिट सेल्स पहले क्वार्टर की दी में 12,000, दूसरे क्वार्टर की दी में 14,000, तीसरे क्वार्टर की मेरे पास है 11,000 और चौथे क्वार्टर की मेरे पास बजटेड यूनिट्स है। सर याद रखिएगा, ये मेरे पास क्या है? बजटेड यूनिट्स है। ठीक है सर, ये मेरे पास क्या है? बजटेड यूनिट है सर, अमाउंट नहीं है, यूनिट है। पहले क्वार्टर के अंदर 12,000 यूनिट सेल कर सकता हूँ, दूसरे क्वार्टर के अंदर 14,000 करने हैं, तीसरे क्वार्टर के अंदर 11,000 करने हैं और चौथे क्वार्टर के अंदर मैंने 10,000 करने हैं। ठीक हो गया सर, आगे बढ़ते हैं सवाल को। द कंपनी वेरिएबल। सर मेरे पास कंपनी की वेरिएबल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर एस फॉलोज। कंपनी की वेरिएबल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किस चीज़ के हैं? उसने बोला मेरे पास कंपनी की वेरिएबल, याद रखिएगा सर, ये मेरे पास कौन सी है? वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस कितनी है? उसने बोला 2.75। मेरे पास कितनी है? 2.75। ठीक है, पर यूनिट एक यूनिट की मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं? 2.75। अगर 10,000 यूनिट है तो मैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.75, 11,000 है तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 2.75। सही है, समझ गए सर? फिक्स सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। उसने बोला फिक्स एक्सपेंसेस के अंदर मेरे पास कौन कौन सी चीज शामिल हो जाती है? उसने बोला मेरे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक हो गया, 12 के पर क्वार्टर मतलब मेरे पास एक क्वार्टर में 12,000 यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंकर करूंगा। एग्जीक्यूटिव सैलरी दी हुई है उसने 40,000 पर क्वार्टर। उसने बोला डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, उसने बोला 16,000। इन एडिशन द कंपनी विल मेक इंश्योरेंस पेमेंट। सर मेरे पास कंपनी की इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 60,000 इन सेकंड क्वार्टर एंड 6,000 इन दी फोर्थ क्वार्टर। फाइनली द प्रॉपर्टी टैक्स वर ₹6,000 विल बी पेड इन दी थर्ड क्वार्टर। सर उसने बोला प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो मेरे 6,000 मुझे पे करना है तीसरे क्वार्टर में। अब कंपनी क्या कहते हैं? प्रिपेयर द कंपनी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर द बजट ऑफ द अपकमिंग फिस्कल ईयर। मतलब उसने बोला कि सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव मेरे पास बजट बनाओ अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का। सर फिस्कल मैंने आपको क्या बोला कि वो कहते हैं फाइनेंशियल ईयर को। ठीक हो गया सर, मैं सवाल जूम कर रहा हूँ, एक दफा उसको आप थरली खुद ही रीड कर लें। ठीक हो गया सर, उम्मीद करता हूँ आपने सवाल पढ़ लिया होगा और इस सवाल को सॉल्व कर। हाँ, ठीक है सर। आपके पास क्या इसमें प्रिपेयर करना है? इसमें प्रिपेयर करना है सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट। लास्ट क्लास में मैंने जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट आपको पढ़ाया था, उसका सर आसानी के लिए मैं फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास सर सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट का जो फॉर्मेट है ये रहा सर। ठीक हो गया सर, मैंने इसका फॉर्मेट यहाँ कॉपी कर लिया। सवाल को भी आसानी के लिए सर मैं अपने पास नीचे ही ले आता हूँ। ये मैं सवाल इधर ले आया, मैंने स्क्रीन थोड़ी नीचे स्क्रॉल कर दी। ठीक है सर, अब ये मेरे पास क्या कहता है? सवाल रीड करिएगा। सर उसने बोला बजटेड यूनिट लिखे। सर मेरे पास पहले क्वार्टर की बजटेड यूनिट कितने हैं?
सर मेरे पहले क्वार्टर के बजटेड यूनिट्स कितने हैं, उसने बोला आपके पास सर पहले क्वार्टर के बजटेड यूनिट 12,000 है, दूसरे क्वार्टर के आपके उसने बोला 14,000 है, तीसरे क्वार्टर के उसने बोला आपके पास 11,000 है, और चौथे क्वार्टर के सर आपके पास कितने हैं, 10,000 है। ठीक हो गया सर, चारों क्वार्टर के मैंने बजटेड यूनिट्स नीचे लिख दिए। उसने बोला वेरिएबल एक्सपेंसेस पर केस, वेरिएबल और सेलिंग एक्सपेंसेस, उसने बोला कि आपके वेरिएबल और सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट कितने हैं सर, 2.75। तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा 2.75, यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा सर 2.75, यहाँ पे लिख दूंगा सर मैं 2.75, यहाँ पे भी लिख दूंगा 2.75, यहाँ पे भी लिख दूंगा 2.75। ठीक हो गया सर। उसके बाद सर मेरे पे वेरिएबल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किस तरीके से निकालूंगा सर, मेरे पास 12,000 यूनिट मैंने प्रोड्यूस करने सेल करने, सर एक से एक की मेरे पास कॉस्ट कितनी है, 2.75 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास 33,000 हो गए। सिमिलरली सर इन सबको मैंने मल्टीप्लाई कराया तो मैंने 14,000 को मल्टीप्लाई कर 2.75 से मेरे पास 38,500 हो गए। मैंने 11,000 का मल्टीप्लाई कराया सर 2.75 से तो मेरे पास 30,250 हो गए। मैंने 10,000 को मल्टीप्लाई कराया 2.75 से तो मेरे पास 27,500 हो गए। ठीक हो गया सर, ये चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई। अब उसके बाद सर उसने बोला फिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसने बोला सर आपके पास फिक्स और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब मेरे पास फिक्स एक्सपेंसेस में क्या शामिल होता है, सर मेरे पास फिक्स एक्सपेंसेस में क्या शामिल होता है, उसने बोला सर आपके अंदर फिक्स एक्सपेंसेस में शामिल होता है एडवर्टाइजमेंट, एग्जीक्यूटिव इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी एंड डेप्रिसिएशन। एडवर्टाइजमेंट, एग्जीक्यूटिव सैलरी, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी एंड डेप्रिसिएशन। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये दिया हुआ फिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर ऑफ, सर ये क्या कहता है, फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। सर मेरे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितनी है, उसने बोला 12,000 पर क्वार्टर। मेरे पास कितनी है, उसने बोला 12,000 पर क्वार्टर। तो मेरे 12,000 एक क्वार्टर में, 12,000 दूसरे क्वार्टर में, 12,000 तीसरे क्वार्टर में, और 12,000 मेरे पास चौथे क्वार्टर में। ठीक होगी, ये क्लियर है सर। उसके बाद उसने बोला क्या चीज़, एग्जीक्यूटिव सैलरी। उसने बोला एग्जीक्यूटिव सैलरी जो है मेरे पास 40,000 पर क्वार्टर है, तो मैं एग्जीक्यूटिव सैलरी लिख दूंगा 40,000। 40,000 पहले क्वार्टर में, 40,000 दूसरे क्वार्टर में, 40,000 तीसरे क्वार्टर में, और 40,000 मेरे पास चौथे क्वार्टर में आ जाएगी। उसने बोला और डेप्रिसिएशन उसने बोला क्या है, उसने बोला 16,000 पर क्वार्टर। मेरे पर डेप्रिसिएशन जो है सर वो 16,000 पर क्वार्टर है, तो डेप्रिसिएशन में जाके 16,000 लिख दूंगा मैं, 16,000 पर क्वार्टर, 16,000 इधर, 16,000 इधर, 16,000 इधर, और 16,000 इधर। ठीक हो गया सर, क्लियर है। उसके बाद आगे रिक्वायर, आगे डेटा पड़ा है सर, आगे क्या कह रहा है, इन एडिशन, इन एडिशन, इन एडिशन। सर इन एडिशन क्या कहता है, in addition the company will make the insurance payment of 60,000 in second quarter and 6,000 in the fourth quarter। क्या कहते हैं सर, वापसी रिक्वायरमेंट पड़ी है, इन एडिशन द कंपनी विल मेक द इंश्योरेंस पेमेंट ऑफ 60,000 इन द सेकंड क्वार्टर। इंश्योरेंस पेमेंट करनी है, उसने बोला 60,000 मेरे पास कब करनी है, उसने बोला विल मेक द इंश्योरेंस ऑफ 60,000 इन सेकंड क्वार्टर, मतलब सेकंड क्वार्टर में आके सर मेरे पास 60,000 और 60,000 इन द सेकंड क्वार्टर एंड 6,000 इन द फोर्थ क्वार्टर। मेरे पास 6,000 इन द फोर्थ क्वार्टर। बाकी सर मेरे पास क्वार्टर कितने होगा, इसने बोला ये भी जीरो हो गया, और मेरे पास थर्ड क्वार्टर भी जीरो हो गया। फाइनली प्रॉपर्टी टैक्स मेरे पास कितना है, उसने बोला 6,000 विल बी पेड इन द थर्ड क्वार्टर, मतलब मेरे पास प्रॉपर्टी टैक्स पहले क्वार्टर में जीरो पे हुआ है, सेकंड क्वार्टर में जीरो पे हुआ है। उसने बोला थर्ड क्वार्टर में मेरे पास 6,000 पे हुआ है, और फोर्थ क्वार्टर में मेरे पास जीरो है। ठीक हो गया सर, इन सबको मैं ऐड कर लूँगा। मेरे पास इन सबको 12,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000 मेरे पास 68,000 हो गए, और मैंने सर चारों क्वार्टर की वैल्यूज ऐड कर ली। ठीक हो गया सर, चारों क्वार्टर्स की मेरे पास वैल्यू ऐड कर ली। उसके बाद सर मैं क्या करूँगा, मेरे पास सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव, टोटल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। टोटल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का क्या मतलब सर, उसमें से आप वेरिएबल और फिक्स दोनों को ऐड कर लेंगे। सर मेरे पास फिक्स है 68,000, और उसमें मैंने प्लस ऐड किया क्या, मैं उसमें से मैंने ऐड किया सर मेरे पास जो है वेरिएबल वो है 33,000, ये मेरे पास हो गया 1,01,000। उसी तरीके से सर मैंने मेरे पास सेकंड क्वार्टर की जो वैल्यू थी 1,28,000, उसमें मैंने ऐड किया क्या चीज़, 38,500। मेरे पास
166,500 हो गई। उसी तरीके से सर मेरे पास तीसरे क्वार्टर में 74,000, उसमें मैंने ऐड किया क्या चीज़, उसने बोला 30,250, तो मेरे पास सर 1,04,250 हो गई। उसी तरीके से सर मेरे पास फिक्स एक्सपेंसिव 74,000, उसमें मैंने ऐड किया क्या चीज़, मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसिव थी 27,500। इन सबको ऐड किया तो मेरे पास सर कितने हो गए, 1,01,000। हर क्वार्टर की मेरे पास टोटल एक्सपेंसिस हो गए। उसने बोला उसमें से आप लेस कर दो, क्या लेस कर दो, उसने बोला आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हुआ, मैंने बोला 16,000। सेकंड क्वार्टर में भी कितने हुए हैं, उसने बोला आपके सेकंड क्वार्टर में भी 16,000। थर्ड क्वार्टर में कितने हुए, उसने बोला आपके थर्ड क्वार्टर में भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऊपर 16,000 मेरे पास हुए हैं, और मेरे पास फोर्थ क्वार्टर में भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सर मेरे पास ऊपर 16,000। तो सर ये मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये 16,000 नीचे लेस हो रहा है, और ऊपर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 16,000 मेरे पास ऐड हो रहा है। ठीक हो गया सर। और उसके अंदर से आप मेरे पास 1,01,000 में से 16,000 निकालें तो मेरे पास सर कितने आ गए, 1,01,000 में 16,000 निकाले तो मेरे पास 85,000। मेरे पास दूसरे क्वार्टर के अंदर आ गया सर 1,50,500। तीसरे क्वार्टर में मेरे पास 88,250, और चौथे क्वार्टर के अंदर मेरे पास 85,250। सर ये वैल्यूज किस तरीके से आई, 1,01,000 में से मैंने निकाले 16,000, 166,500 में से मैंने निकाले 16,000 सेकंड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में मैंने 1,04,250 में से मैंने लेस करे 16,000, और चौथे क्वार्टर में मैंने 1,01,500 में से लेस करे 16,000। ठीक हो गया, सही है सर। तो मेरे पास ये आ गया, मेरे पास बजटेड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर द अपकमिंग ईयर। सर मेरे पास बजट बनता है हमेशा आगे की चीज़ों के लिए। ठीक हो गया सर। एक दफ़ा इस सवाल का स्क्रीनशॉट या कॉपी कर लीजिएगा सर, उसके बाद मैं रिमूव कर। ठीक है सर, सवाल उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। फिर भी इस सवाल के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो सर आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू।